डाई की असेंबली कैसे करते हैं, कटिंग और नॉन कटिंग टूल की असेंबली कैसे करते हैं, डाई मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली कैसे की जाती है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ड्रो डाई की असेंबली के बारे में डिटेल में जाना था कि ड्रो डाई कैसे बनती है और उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है और उनको कैसे सही करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कटिंग ऑपरेशन में ट्रिम टूल की असेंबली, मशीनिंग, डिफेक्ट और उन डिफेक्ट्स को कैसे सही करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमको पता है कि ट्रिम टूल में सिर्फ 4 ही मेन चीज़ होती है, अपर डाई, लोअर डाई, पंच और पैड, जिनकी मशीनिंग और असेंबली करके हम ट्रिम टूल को रेडी करते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों की मशीनिंग और असेंबली के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है लोअर डाई या लोअर कास्टिंग। इसकी टॉप और बॉटम दोनों साइड को डाटा के हिसाब से सीएनसी पर मशीनिंग की जाती है और साथ ही लोअर पंच की भी बैक साइड से बटिंग साइड की मशीनिंग की जाती है। फिर इसके बाद लोअर डाई में लोकेटिंग की के लिए ड्रिलिंग टैपिंग करके उसकी असेंबली की जाती है। फिर लोअर डाई में लोकेटिंग की हेल्प से पंच को माउंट किया जाता है। उसके बाद फिर पंच की बोल्टिंग के लिए ड्रिलिंग टैपिंग करके लोअर डाई में पंच की असेंबली की जाती है। जब लोअर डाई में पंच असेंबल हो जाता है, उसके बाद पंच के कटिंग एज और डाई की प्रोफाइल के लिए लोअर डाई की सीएनसी पर 2D और 3D मशीनिंग की जाती है और साथ ही गाइड पिलर और वियर प्लेट की असेंबली के लिए मशीनिंग के साथ लोअर डाई की कंप्लीट मशीनिंग कर दी जाती है। उसके बाद फिर लोअर डाई में वियर प्लेट, गाइड पिलर, सेटिंग ब्लॉक, स्टोरेज सिलेंडर, सीट गेज, स्क्रैप सूट, मतलब कि जितने भी बीओपी आइटम्स होते हैं उन सब के लिए ड्रिलिंग टैपिंग करके उन सब चीज़ों की असेंबली की जाती है। और इस तरीके से हमारी लोअर डाई की मशीनिंग और असेंबली कंप्लीट होती है। अब अपर डाई के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपर डाई के टॉप और बॉटम सरफेस को सीएनसी पर मशीन करके टॉप साइड से इंसर्ट की फिटिंग और बीओपी आइटम्स की असेंबली के लिए मशीनिंग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैड के बॉटम सरफेस और वियर प्लेट एरिया की मशीनिंग करते हैं और पैड की 2D मशीनिंग भी की जाती है ताकि पैड आसानी से अपर डाई में जा सके। इस तरीके से पैड की सारी मशीनिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद पैड में वियर प्लेट, डिस्टेंस प्लेट और थ्रस्ट प्लेट बीओपी आइटम्स के लिए ड्रिलिंग टैपिंग करके इन सब चीज़ों की असेंबली की जाती है। अब हमारा पैड डाई में असेंबली के लिए रेडी है। क्योंकि अपर डाई में प्री मशीनिंग हो गई है तो अब इसमें कटिंग इंसर्ट की फिटिंग करके ड्रिलिंग टैपिंग करके इंसर्ट की असेंबली की जाती है। उसके बाद अपर डाई की सीएनसी पर इंसर्ट्स के लिए 2D मशीनिंग की जाती है। अब अपर डाई में पैड को पास किया जाता है। वियर प्लेट एरिया के क्लियरेंस को सेट किया जाता है ताकि पैड डाई में स्लाइड मूवमेंट कर सके और फिर अपर डाई में पैड को लॉक करके उसकी 3D मशीनिंग की जाती है और साथ ही वियर प्लेट एरिया और गाइड बुश के लिए भी मशीनिंग की जाती है। इस तरीके से अपर डाई की कंप्लीट सीएनसी मशीनिंग होने के बाद पैड को निकालकर अपर डाई में वियर प्लेट, गाइड बुश और डिस्टेंस ब्लॉक की असेंबली करते हैं। गैस स्प्रिंग या कोयल स्प्रिंग की असेंबली डाई की स्टील टू स्टील स्पोर्टिंग होने के बाद करते हैं। अब अपर डाई को लोअर डाई के साथ बंद करके देखा जाता है। अगर अपर और लोअर डाई की वियर प्लेट में गैप होता है तो उसके क्लियरेंस को एडजस्ट किया जाता है। अब हमारी डाई प्रेस पर लगने के लिए रेडी है। डाई को बंद करते टाइम ये इंश्योर कर लें कि डाई कटिंग एज से ऊपर ही रहे, नहीं तो कटिंग एज डैमेज हो सकता है। अब डाई को प्रेस पर लगाकर इसके कटिंग एज को पास किया जाता है। कटिंग एज पास होने के बाद अपर डाई में पैड को लॉक करके डाई को स्पोर्टिंग प्रेस पर लगाकर धीरे धीरे डेड करके फाउलिंग निकालते हुए स्टील टू स्टील स्पोर्टिंग की जाती है। स्पोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद अपर डाई से पैड निकालकर गैस स्प्रिंग या कोयल स्प्रिंग की असेंबली करके पैड की असेंबली करते हैं।
इस तरीके से अपर हाफ और लोअर हाफ जो कि हमने पहले ही रेडी कर लिया था, दोनों हाफ रेडी हो चुके हैं। अब हम दोबारा डाई को बंद करके स्पोर्टिंग प्रेस पर डाई को डेड करके देखेंगे। अगर हमारी डाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है और हमारी डाई डेड हो जाती है तो ये पार्ट मारने के लिए रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से ट्रिम टूल की मशीनिंग, असेंबली और स्पोर्टिंग होती है। अब हम ट्रिम टूल से पार्ट में आने वाली प्रॉब्लम और उनके रीज़न के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है ट्रिम बर। अगर डाई में कटिंग एज का क्लियरेंस सही से मेंटेन नहीं हो पाता है या कटिंग एज डैमेज हो जाता है तो ट्रिम बर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रिम पुल अप या पुल डाउन। अगर अपर डाई के कटिंग एज और पैड के बीच का क्लियरेंस मेंटेन नहीं रहता है या फिर ट्रिम एरिया में पैड या लोअर डाई का सरफेस सही नहीं रहता है तो ट्रिम पुल अप या ट्रिम पुल डाउन हो सकता है। ट्रिम लाइन एनजी। इस डिफेक्ट में पार्ट की ट्रिम लाइन टॉलरेंस रेंज से बाहर हो जाती है। इसको सही करने के लिए ट्रिम लाइन डेवलपमेंट करना पड़ता है। इस टॉपिक को मैं अपनी अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने ट्रिम टूल की मशीनिंग, असेंबली, स्पोर्टिंग और इस ऑपरेशन से पार्ट में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है या कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।